हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने आप सभी के लिए बहुत ही सिलेक्टिव अपडेट लेकर आए हैं। सबसे तेज खबर में बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। 2000 रुपए के नोट को लेकर आई बड़ी खबर। ब्लैक फंगस को लेकर बड़ी जानकारी। ठाणे और नवी मुंबई की बड़ी अपडेट आ रही है। झील के अंदर रहस्यमय तरीके से दिखा गाँव, जानेंगे पूरी जानकारी। 10वीं और 12वीं रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट है। बैंक और टैक्स को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग को लेकर बड़ी जानकारी है। बड़ा ऐलान, 1000 करोड़ रुपए सहायता, जानेंगे पूरी खबर। 10वीं 12वीं परीक्षा रद्द करने को लेकर बड़ी अपडेट है। 2000 रुपए के नोट को लेकर आई बड़ी खबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने दी अहम जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 2000 रुपए के नोट को लेकर आई अहम बात सामने आई है। दरअसल 26 मई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को लेकर साफ कर दिया है कि अब सर्कुलेशन में 2000 रुपए के नोट की नई सप्लाई नहीं होगी। साल 2016 में नोटबंदी के बाद लॉन्च हुई इस नोट को लेकर कई प्रयास लाए जा रहे थे। आरबीआई ने अपने एनुअल रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल की तरह वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 में 2000 रुपए के नए नोट की कोई सप्लाई नहीं हुई है। रिजर्व बैंक ने पिछली बार 2018-2019 में 468 लाख 2000 रुपए के नोट की सप्लाई की थी। इस तरह से अभी चलने में कुल 2000 और 500 रुपए के नोट की हिस्सेदारी 87.5% है। मार्च महीने में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि पिछले 2 साल में 2000 के नोट की छपाई नहीं हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 मार्च 2018 तक सर्कुलेशन में 3 अरब 36 करोड़ 20 लाख नोट थे, जबकि 26 फरवरी 2021 तक सर्कुलेशन में केवल 2 करोड़ 49 करोड़ 90 लाख 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे। वहीं 2019 से 20 और 20 से 21 के दौरान 2000 रुपए के बैंक नोट के लिए छपाई से संबंधित कोई आदेश सरकार की ओर से जारी नहीं किए गए। दरअसल सरकार ने 2000 रुपए के नए नोट नहीं छपाने का निर्णय इसलिए लिया कि जमाखोरी रोकी जा सके और ब्लैक मनी पर लगाम लगाई जा सके। नवी मुंबई मनपा के क्षेत्र में 14 लोग ब्लैक फंगस से ग्रस्त। मनपा के क्षेत्र में इस बीमारी के लक्षण वाले मरीज की खोज करके उसकी जांच करने और इसके लक्षण मिलने पर मरीज का उपचार करने की मुफ्त में व्यवस्था की गई है। मनपा के क्षेत्र में इस बीमारी से अब तक 14 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 15 लोग अन्य शहरों से आकर यहां पर उपचार करा रहे हैं। ठाणे और नवी मुंबई में पेट्रोल 100 के पार। गुरुवार 27 मई को तेल के दाम में एक बार फिर वृद्धि हुई है, जिसके बाद ठाणे और नवी मुंबई में पेट्रोल की कीमत ने 100 रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। इन इलाकों में पेट्रोल की कीमत 100.6 प्रति लीटर की बिक्री की जा रही है, जबकि डीजल की कीमत भी प्रति लीटर की रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। झील के अंदर रहस्यमय तरीके से दिखा गांव, जाने क्या है उसकी डरावनी गुफाओं की सच्चाई। इटली का एक गांव इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि वो 70 सालों से पानी में समाया हुआ था। पिछले कुछ दिनों से गांव का काफी हिस्सा नजर आने लगा है। आसपास के ग्रामीण इसे भूतिया गांव कहते हैं, जिस पर वेब सीरीज के अलावा कई किताबें भी लिखी गई हैं। वैसे इस गांव की कहानी काफी रोचक है। इटली की सीमा के पास बसी झील पर एक पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया, जिस वजह से झील का जल स्तर इतना बढ़ा कि कुरोन गांव पूरा पानी में समा गया। इस गांव में 160 घर थे जो पूरी तरह तबाह हो गए, लेकिन उसकी काफी निशानियां पानी के अंदर देखने को मिली जाती हैं। अब ये गांव जब फिर से बाहर आया तो लोगों की पुरानी यादें ताजा हो गई। NIOS 10वीं 12वीं ऑन डिमांड एग्जाम परिणाम जारी, यहाँ करें चेक। NIOS ने ऑन डिमांड परीक्षा 2021 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने 10वीं और 12वीं की ऑन डिमांड परीक्षाओं में भाग लिया है, वे अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट result.nios.ac पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 1 जून से बदलेंगे बैंक, टैक्स, गूगल सहित कई बड़े नियम। आपकी जेब पर पड़ेगा असर। कुछ ऐसे भी नियम लागू होने जा रहे हैं जिनके लिए आपको कुछ बदलाव करने होंगे। जैसे कि अगर आप केनरा बैंक के ग्राहक हैं तो 1 जून से आपका IFSC कोड बदल जाएगा। अगर आपने अभी तक नया IFSC कोड नहीं लिया है तो फटाफट ले लें, वरना आपको लेन देन करने में दिक्कत आएगी। इसी तरह 1 जून से और भी कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। GST काउंसलिंग मीटिंग। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो सकती है कटौती। दवा हेल्थ सर्विसेज की रेट घटने की उम्मीद। पीएम मोदी ने चक्रवात याद से प्रभावित राज्यों के लिए
वित्तीय सहायता की घोषणा की। पीड़ित परिजनों को मिलेगा मुआवजा। चक्रवात यास से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हुए प्रभावित नुकसान की समीक्षा के बाद 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। साथ ही उन्होंने इस चक्रवात से देश के विविध हिस्सों में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए के मुआवजे की घोषणा की। 12वीं की परीक्षा रद्द करने संबंधित याचिका पर 31 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 29 मई यानी आज ही के दिन चौधरी चरण सिंह का निधन हुआ। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री जो किसानों की आवाज बुलंद करने वाले प्रखर नेता माने जाते थे। और आज ही के दिन यानी 29 मई 1972 में पृथ्वीराज कपूर का निधन हुआ था। पृथ्वीराज कपूर हिंदी फिल्म और रंगमंच अभिनय के इतिहास पुरुष जिन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर स्थापित किया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।